हेलो दोस्तों, आप लोग का विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 समांतर रेखा का प्रश्न संग्रह 2.1। पहला क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को, रेखा आरपी समांतर है एम एस के। एक हमें डायग्राम दिया है यहाँ पे, आरपी जो समांतर है हमारा एम एस के और रेखा डी के इसकी तिर्यक रेखा है और हमें दिया यहाँ पे डी एच पी, मतलब ये वाला कोण हमें दिया है कितना, 85 अंश दिया है और बोला है हमें और कोण निकालने के लिए आर एच डी, पी एच जी और एच जी एस और लास्ट हमारा एम जी के, ये चार कोण पूछा है हमें यहाँ पे मान निकालने के लिए। तो क्या आएगा, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले अब देखो हमें जो दिया रहेगा सबसे पहले हमें उसको लिखना रहता है। दिया क्या हमें, रेखा आरपी समांतर है रेखा एम एस के, तो क्या लिखेंगे हम लोग, रेखा आरपी समांतर है किसके, रेखा एम एस के, ये हमें दिया हुआ है। और दिया हमें कि रेखा डी के इसकी तिर्यक रेखा है तथा रेखा डी के इनकी तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, ये हमें दिया है, इसको लिख लिए। अब हम लोग पहला कोण फाइंड करते हैं। यहाँ पे पहला कोण हम लोग को दिया आर एच डी का मान निकालना है, किसका, आर एच डी। अब ध्यान से देखो डायग्राम में, जब मैं आर एच डी और डी एच पी ये दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे कौन सा कोण मिलेगा, रेखीय युगल कोण मिलेगा। तो मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि कोण आर एच डी प्लस कोण डी एच पी बराबर क्या आएगा हमारा, 180 अंश हो जाएगा। और इसका कारण क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, इसका कारण हमारा क्या है, रेखीय युगल कोण। तो क्या लिखेंगे हम लोग, रेखीय युगल कोण, रेखीय युगल कोण, ये हमारा कारण हो जाएगा इसका। और अब देखो हमें एक कोण का माप दिया है और दूसरे कोण का माप हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो क्या दिया हमें, कोण आर एच डी प्लस डी एच पी हमें कितना दिया हुआ है, 85 अंश दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे 85 अंश लिख दिए, बराबर क्या आएगा हमारा, 180 अंश। तो हम लोग इसको निकालेंगे, क्या आएगा, कोण आर एच डी बराबर 180 अंश माइनस 85 अंश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस 85 है तो वहां पे जाएगा माइनस का 85 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 95 आ जाएगा। मतलब कोण आर एच डी कितना आ गया हमारा यहाँ पे, 95। ये हमारा पहला वाला कोण निकल गया है। अब दूसरा कोण हम लोग को क्या पूछा है यहाँ पे, पी एच जी निकालना है। डायग्राम में देखते हैं हम लोग, पी एच जी। अभी हम लोग कौन सा कोण फाइंड किए, ये वाला कोण हम लोग निकाले। अब देखो इसी का उल्टा कोण बन रहा है कि नहीं, पी एच जी। तो क्या करेंगे यहाँ पे, दूसरा हो जाएगा हमारा, क्या दिया है, पी एच जी फाइंड करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण पी एच जी सर्वांगसम है किसके, कोण आर एच डी के, कोण आर एच डी, ये दोनों क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण बन जाएंगे दोनों। और इसका कारण हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे कारण क्या लिखेंगे हम लोग, शीर्षाभिमुख कोण। ये हमारे क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो एक का मान हमें पता है आर एच डी 95, तो दूसरा वाला भी हो जाएगा कि कोण पी एच जी बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 95 हो जाएगा। ये हो गया इसका। अब देखो तीसरा हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तीसरा निकालने के लिए एच जी एस दिया है, एच जी एस दिया है, ये वाला कोड दिया है हमें। ये कोड कैसे निकालेंगे हम लोग, अब ध्यान से देखो यहाँ पे डी एच पी और एच जी एस ये दोनों कौन से कोड बन रहे हैं हमारे, 85 अंश, और ये वाला कोड हमारे संगत कोड बनेंगे यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि कोड डी एच पी सर्वांगसम होगा किसके, कोड एच जी एस के, एच जी एस के। कारण क्या लिखेंगे यहाँ पे, संगत कोड। कौन सा कोड होगा यहाँ पे हमारा, संगत कोड हो जाएगा। अब देखो संगत कोड सर्वांगसम होते हैं। अब डी एच पी का मान हमें दिया हुआ है, कितना दिया है, 85 अंश दिया है, इसलिए हो जाएगा हमारा कोड एच जी एस बराबर कितना हो जाएगा, वो भी हमारा 85 अंश हो जाएगा। तो ये हमारा तीसरा वाला निकल जाएगा। और चौथा वाला इसमें क्या दिया हम लोग को निकालने के लिए, कि कोण एम जी के निकालना है। तो देखते हैं डायग्राम में एम जी के,
ये वाला कोण निकालना है हमें। अभी हम लोग ये वाला कोण निकाले, 85 अंश आया। देखो उसका यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं कि नहीं, दोनों दोनों क्या है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में बन रहे हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा कि कोण HGS सर्वांगसम है किसके, कोण MGK के, कोण MGK सर्वांगसम हो जाएगा। कारण क्या लिखेंगे यहाँ पे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, हमें सर्वांगसम होते हैं, इसलिए एक कोण तो हमें पता है ना हमारा HGS तो 85 अंश है, इसलिए हमारा MGK भी क्या होगा, 85 अंश हो जाएगा। इसलिए कोण MGK बराबर क्या आएगा हमारा, 85 अंश। इसका भी ये इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको अलग अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने शीर्षाभिमुख कोण लगाया, तो आप लोग दूसरा तरीका कौन सा कर सकते हो, यहाँ पर देखो और ये वाला दोनों बाहर बन रहे, मतलब बाह्य एकांतर कोण से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब एक ही सम को कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबका आंसर सेम आएगा, सबका उत्तर जो भी रहेगा लास्ट में फाइनल वो सबका सेम आएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया यहाँ पे कि रेखा P समांतर है रेखा Q के और रेखा L तथा M उनकी तिर्यक रेखा है। तो इसके आधार पर हमें कोण ABCD ये चारों का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए जो हमें दिया रहेगा उसको लिखते हैं, इसको हल करते हैं। अब देखो दिया क्या हमें कि रेखा P समांतर है रेखा Q के, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे कि रेखा P समांतर है किसके, रेखा Q के, ये दोनों समांतर है। और दिया हमें कि रेखा L तथा M, रेखा L तथा रेखा M उनकी तिर्यक रेखा है, उनकी तिर्यक रेखा है। ये हमें दिया था, इसको लिख लिए। अब निकालना क्या हमें, ABCD। अब ये दोनों समांतर है। अब देखो ए को कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे पहला वाला हम लोग निकालते हैं। ए कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, ए और 110 को अगर मैं जोड़ देता हूं तो मेरा कौन सा एंगल बनेगा, रेखीय युगल कोण बन जाएगा वहां पे। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि A प्लस 110 अंश, मतलब कोण A प्लस 110 अंश बराबर क्या आएगा हमारा 180 हो जाएगा। कारण क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग इसके, रेखीय युगल कोण, रेखीय युगल कोण, ये हमारा इसका कारण हो जाएगा। अब कोण ए तो हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से, तो कोण ए बराबर क्या आएगा 180 अंश माइनस 110 अंश, तो क्या हो जाएगा कोण ए बराबर 70 अंश। कोण ए का मान हमारा 70 अंश आ गया है। अब कोण बी का निकालते हैं। अब ध्यान से देखो ये दोनों हमारे समांतर रेखाएं हैं, तो ये दोनों का रिलेशन क्या है, ये दोनों कौन से कोण बन रहे हैं, हमारे बाह्य एकांतर कोण बन रहे हैं। तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे, दूसरा सॉल्व करते हैं कि एंगल बी के लिए क्या हो जाएगा कि कोण ए सर्वांगसम होगा कोण बी के। क्यों सर्वांगसम होगा, बाह्य एकांतर कोण क्या होते हैं हमारे, सर्वांगसम होते हैं। तो कारण क्या लिखेंगे यहाँ पे हमारा, ये क्या है बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण। अब जब कोण ए का मान निकाल लिया हम लोग 70 आए, तो कोण बी भी हमारा 70 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे कोण बी बराबर क्या हो जाएगा 70 अंश हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा कोण बी निकल जाएगा। अब तीसरा क्या निकालना है हमें, कोण सी निकालना है। तो तीसरे के लिए देखते हैं यहाँ पे। अब कोण सी को देखो और जो हमें 115 अंश दिया है, ये दोनों कौन से कोण बन रहे हैं, ये दोनों समांतर रेखा है पी क्यू, और ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण बन रहे हैं कि नहीं। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कोण सी बराबर 115 अंश। 115 अंश क्यों आया है डायरेक्ट यहाँ पे, ये क्या लिखेंगे संगत कोण। कौन से कोण बनेंगे यहाँ पे हमारे, संगत कोण हो जाएंगे ये। अब देखो कोण सी भी निकल गया हमारा। अब लास्ट बचा है हमारा फोर्थ वाला कि कोण डी निकालने के लिए। कोण डी के लिए क्या होगा, देखो डी को और 115 को ये दोनों को जोड़ू तो क्या निकलेगा मेरा, ये दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं यहाँ पे तो दोनों क्या होंगे हमारे 180 अंश के, मतलब रेखीय युगल कोण बनेंगे। तो यहां पर भी सॉल्व करते हैं उसको कि कोण डी प्लस 115 अंश बराबर 180। इसका कारण क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, रेखीय युगल कोण, रेखीय युगल कोण, रेखीय युगल कोण हो गया। अब क्या हो जाएगा हमारा, कोण डी निकाल सकते हैं यहाँ से।
तो कोण डी बराबर 180 अंश माइनस 115 अंश, माइनस करेंगे इसको कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 65 अंश आ जाएगा। कोण डी बराबर कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 65 अंश आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है कि रेखा एल और एम ये समांतर रेखा है और रेखा एन और पी ये भी दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो हमें निकालना क्या है, ए बी और सी ये तीनों का मान निकालना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखो जो भी हमें दिया रहता है सबसे पहले उसको लिखते हैं। तो हमें दिया क्या है, हमें कि रेखा एल समांतर है रेखा एम के, एक दिया ये, और दूसरा क्या दिया हमें कि रेखा एन समांतर है रेखा पी के। ये दो चीज हमें दिया हुआ है, उसको लिख लिए। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे कोई रिलेशन बन रहा है क्या, ए से हम लोग 45 अंश से मतलब कोण ए बी सी का मान निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते। अब ध्यान से लेकिन देखोगे कि अगर यहाँ पर मुझे कोई कोण रहता, यहाँ पर अगर कोई भी माप दिया रहता तो मैं कोण ए का मान आसानी से निकाल सकता था। क्या हो जाएंगे, अंतः एकांतर कोण का लगा के एक कसौटी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे मुझे x मान लेता हूं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक कोण मान दिया x, तो मैं लिखूंगा कि कोण x प्लस 45 अंश बराबर क्या आ जाएगा हमारा 180 अंश आ जाएगा। क्यों 180 अंश आएगा यहाँ पे हमारा, कि दोनों क्या होंगे हमारे रेखीय युगल कोण, रेखीय युगल कोण हो जाएंगे। अब ध्यान से देखो रेखीय युगल कोण हो गए। अब x का मान तो आप लोग निकाल सकते हो, तो कोण x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 180 अंश हो जाएगा, माइनस करेंगे क्या करेंगे यहाँ पे 45 अंश, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 135 मतलब 135 अंश आ जाएगा। कोण x का मान कितना आ गया हमारा 135 अंश आ गया। लेकिन हमें कोण x निकालना है क्या, नहीं, हमें निकालना क्या है कोण a b और c निकालना है। अब देखो कोण x मतलब यहाँ पर हमें 135 अंश मिल गया, तो हम लोग कोण a आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहला क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे कि कोण a बराबर सर्वांगसम होगा किसके, कोण x के। कारण क्या आएगा यहाँ पे हमारा अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। अब अंतः एकांतर कोण क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। अब x का मान पता है हमें, कोण a का भी पता चल जाएगा, तो क्या लिखेंगे कोण a बराबर आ जाएगा हमारा 135 अंश। तो कोण a क्या होगा हमारा 135 अंश हो जाएगा, ये एक हो जाएगा। और दूसरा क्या बचा है कोण b निकालने के लिए। कोण b ध्यान से देखो ये दोनों कौन से कोण बनेंगे यहाँ पे हमारे शीर्षाभिमुख कोण बन जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के क्या है अपोजिट है। तो क्या लिखेंगे कोण a सर्वांगसम है किसके, कोण b के। इसका कारण क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब ध्यान से देखो ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया, तो हमारा कोण b का मान कितना आ जाएगा 135 अंश, कोण b बराबर 135 अंश हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अब 2 हो गया और तीसरा बचा है हमारा निकालने के लिए जो है कोण c। तो कोण c कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। अब हमारे पास यहाँ पे ये दोनों समांतर रेखाएं हैं n और p, ये हमें दिया हुआ है। अगर m यहाँ पे तिर्यक रेखा होगा तो ये दोनों कोण कौन से बनेंगे हमारे संगत कोण बन जाएंगे। ये दोनों कोण कौन से कोण बनेंगे संगत कोण। तो संगत कोण भी सर्वांगसम होते हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग कोण b सर्वांगसम होगा किसके कोण c के, और इसका कारण यहाँ पे लिखेंगे संगत कोण। इसका कारण क्या आ जाएगा यहाँ पे संगत कोण हो जाएगा। अब कोण b पता है हमें, तो कोण c बराबर भी पता चल जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 135 अंश आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका फाइनल उत्तर। चौथा क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया हुआ है कि कोण PQR की तथा कोण XYZ की सारी भुजाएं क्या है समांतर दिया हुआ है। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि PQ समांतर है XY के और YZ समांतर है QR के, ये हम लोग लिख सकते हैं। और दिया उसमें हम लोग को सिद्ध करो कि PQR और XYZ ये दोनों कोण क्या है सर्वांगसम है। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं। अब सबसे पहले सिद्ध करने के लिए जो हमें दिया रहेगा वो लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग दत्त लिख देते हैं। तो दत्त क्या दिया हम लोग को कि PQ समांतर है XY के, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कि रेखा PQ समांतर है किसके रेखा XY के। और दूसरा क्या हमारा कि रेखा YZ समांतर है रेखा
क्यू आर के। ये दो चीज हमें दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है। क्या जो सिद्ध करना है हम लोग क्या लिखते हैं उसको साध्य, तो हम लोग साध्य लिखते हैं यहाँ पे। अब सिद्ध क्या करना है हमें कि कोण पी क्यू आर क्या दिया हमें, कोण पी क्यू आर सर्वांगसम है किसके, कोण एक्स वाई जेड के। ये दोनों कोण सर्वांगसम है, ये हमें सिद्ध करना है। और अब हमें यहाँ पे एक रचना करना पड़ेगा इसके लिए। यहाँ पे एक रचना करते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे रचना क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा रेख एक्स वाई है इसको बढ़ाना पड़ेगा। क्या लिखेंगे हम लोग इसको कि रेख एक्स वाई को इस प्रकार बढ़ाया कि रेख क्यू आर को बिंदु एम पर प्रतिच्छेदित करेगी। क्या किया रचना में मैंने कि एक्स वाई को इस प्रकार बढ़ाएं कि क्यू आर को बिंदु एम पर प्रतिच्छेदित करती है। मतलब एक्स वाई हमारा ये वाला है, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग बढ़ा देते हैं यहाँ तक, हमारा ये हो गया। अब बिंदु रेखा क्यू आर को बिंदु एम पर प्रतिच्छेदित करनी चाहिए, मतलब ये वाले बिंदु का नाम हम लोग क्या देंगे, एम हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा आप लोग को। दत्त साध्य और रचना हो गया हमारा। अब क्या करेंगे हम फाइनल में उपपत्ति, मतलब उसको जो हमें सिद्ध करना है। तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, क्या हो जाएगा हमारा उपपत्ति। अब ध्यान से देखो, इसमें सबसे पहले हमें दिया है पी क्यू समांतर है रेखा एक्स वाई, यही से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या दिया हम लोग को कि रेखा पी क्यू समांतर है किसके, हमारा रेखा एक्स वाई के। अब ध्यान से देखो, अगर पी क्यू एक्स वाई के समांतर है तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं, यहां पर क्या लिख सकता हूं कि रेखा पी क्यू समांतर हो जाएगा किसके, एक्स एम के भी समांतर हो जाएगा। रेखा एक्स एम ये समांतर भी हो जाएगा। अब अगर ये समांतर हो गया तो यहाँ पे तिर्यक रेखा क्या ले लेंगे हम लोग, क्यू आर तिर्यक रेखा है, तथा क्यू आर इनकी तिर्यक रेखा है, इनकी तिर्यक रेखा है। यहां तक क्लियर होगा आप लोग को। अब ये दोनों कहां से आए हैं उसको, इसका कारण लिख देते हैं यहाँ पे। अब इसका आया हमारा कहां से, दत्त से, ये हमें दिया हुआ है। और ये कहां से आया, इसको हमने रचना से लेके आए, हमने रचना किया था तब हमें ये पता चला। अब देखो इसके बाद अगर क्यू आर इसकी तिर्यक रेखा है तो ध्यान से देखो, कोण पी क्यू आर और कोण एक्स एम आर ये दोनों क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों कोण कौन से कोण बन जाएंगे यहाँ पे हमारे, ये दोनों कोण हमारे यहाँ पे संगत कोण बन जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर सर्वांगसम होगा किसके, कोण एक्स एम आर के, एक्स एम आर के। क्यों सर्वांगसम होगा, इसका कारण क्या है यहाँ पे, संगत कोण। हमारे ये संगत कोण हो जाएंगे। अब संगत कोण तो सर्वांगसम होते हैं, इसको हम लोग एक मान लेते हैं। अब दूसरे से देखते हैं, ये वाले पहले वाले का काम हो गया हमारा। अब दूसरा वाला स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हम लोग को, रेखा वाई जेड समांतर है क्यू आर के। तो आ जाते हैं यहाँ पे दूसरे वाले पे कि क्या दिया हम लोग को कि रेखा वाई जेड समांतर है किसके, रेखा क्यू आर के, यही दिया हुआ है हमें। वाई जेड समांतर है क्यू आर के, ये कहां से आया है, इसका कारण क्या लिखेंगे, ये हमें दत्त से, ये हमें दिया हुआ है। अब ये दिया हुआ है और रेखा वाई जेड समांतर हो सकती है रेखा एम आर के। क्यों, ये कहां से आएगा हमारा, रचना से, हम लोग रचना किए। और एक चीज, अगर वाई जेड और एम आर दोनों समांतर हो गए, मतलब वाई जेड और एम आर, तो इसकी तिर्यक रेखा क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारा, यहाँ पे एक्स वाई क्या हो जाएगी, सॉरी एक्स एम क्या हो जाएगा हमारा, तिर्यक रेखा हो जाएगा, तथा एक्स एम इनकी तिर्यक रेखा है।
अब तिर्यक रेखा है तो इससे कुछ कोण भी बनेंगे, तो कौन से कोण बनेंगे, एक तो ये कोण बनेंगे, एक तो ये कोण बनेंगे। अब देखो एक्स वाई जेड और एक्स एम आर ये दोनों कोण कौन से कोण हो जाएंगे, संगत कोण, क्योंकि ये दोनों रेखा समांतर है और ये तिर्यक रेखा है तो ये दोनों संगत कोण होंगे हमारे। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, कोण एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड सर्वांगसम है किसके, कोण एक्स एम आर के। ये कहां से आया हमारा, ये भी हो जाएगा हमारा संगत कोण, संगत कोण हो गया। इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। अब देखो कथन 1 और 2 से क्या पता चल रहा है, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, कथन 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या पता चल रहा है हमें, देखो दाहिने साइड क्या दिया, एक्स एम आर और एक्स एम आर यहां पर भी है। अगर पी क्यू आर मतलब ये कोण एक्स एम आर के, ये वाला कोण इसके सर्वांगसम हो सकता है और ये वाला कोण इसके सर्वांगसम हो सकता है, तो ये दोनों कोण भी सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यहां से लिख देंगे हम लोग, इसलिए राइट साइड वाला इसका लिखो मत, तो क्या बचेगा लेफ्ट साइड में, पी क्यू आर और एक्स वाई जेड हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इसलिए कोण पी क्यू आर सर्वांगसम हो जाएगा कोण एक्स वाई जेड के, और हमें यही सिद्ध करना था, यहाँ पर हमारा सिद्ध हो गया। 5वां क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को, कि रेखा ए बी समांतर है रेखा सी डी के, रेखा ए बी समांतर है रेखा सी डी के। तो ए बी यहाँ पर एक और ये सी डी है, दोनों समांतर रेखाएं हैं। और दिया हम लोग को कि पी क्यू इनकी तिर्यक रेखा है, पी क्यू ये हो जाएगा हमारा। और हमें यहाँ पे दिया है एक कोण का माप दिया है 105 अंश और बाकी कोणों का माप पूछा है। तो पहला कोण हम लोग को पूछा है ए आर टी निकालने के लिए, तो इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे हल करते समय सबसे पहले जो दिया रहता है हम लोग उसको लिखते हैं। तो दिया क्या हम लोग को यहाँ पे, कि रेखा ए बी समांतर है रेखा इसके सी डी के, ये दोनों समांतर रेखा है। और दिया में तथा रेखा पी क्यू इनकी तिर्यक रेखा है, इनकी तिर्यक रेखा है, इनकी तिर्यक रेखा है। अब ये तिर्यक रेखा हो गया और समांतर रेखा। अब हमें यहाँ पे आंसर स्टार्ट करना है, मतलब ए आर टी निकालना है, तो ये वाला एंगल हो गया हमारा। अब ये दोनों को जब जोड़ूंगा, ए आर टी और बी आर टी को जोड़ूंगा तो मेरा कौन सा रेखीय कोण मिलेगा। तो सबसे पहला हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे हमारा पहला है कि कोण ए आर टी प्लस कोण बी आर टी बराबर क्या आएगा, 180 अंश हो जाएगा। कारण क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, रेखीय युगल कोण, रेखीय युगल कोण, ये हमारा इसका कारण हो जाएगा। अब देखो एक कोण हमें दिया है 105 अंश, तो दूसरा हम लोग निकाल सकते हैं। तो कोण ए आर टी प्लस बी आर टी कितना दिया हमें, 105 दिया, यहाँ पे 105 अंश बराबर 180 अंश। तो क्या हो जाएगा हमारा, कोण ए आर टी बराबर 180 अंश माइनस कितना हो जाएगा हमारा, 105 अंश। 105 अंश माइनस करेंगे क्या आएगा हमारा, यहाँ पे 75 अंश आ जाएगा। कोण ए आर टी बराबर आ गया हमारा कितना, 75 अंश आ गया। ये हमारा पहला वाला है। और दूसरा कोण इसमें हम लोग को अब क्या पूछा है कि कोण सी टी क्यू निकालो। कोण सी टी क्यू, अब डायग्राम में देखते हैं, सी टी क्यू ये वाला कोण निकालना है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर हमें पता चल गया ये वाला कोण, तो हम लोग ये कोण तो निकाल सकते हैं। क्यों, ये दोनों समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों कौन से कोण बनेंगे, संगत कोण बन जाएंगे। तो दूसरा क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, और संगत कोण सर्वांगसम भी होते हैं, हमें ये भी पता है। तो क्या लिख देंगे हम लोग, कोण ए आर टी सर्वांगसम होगा किसके, कोण सी टी क्यू के, सी टी क्यू। इसका कारण क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, संगत कोण। ये क्या हो गया हमारा, संगत कोण, ये हमारा संगत कोण हो गया यहाँ पे। अब देखो सी टी क्यू हमें निकालना है, लेकिन ए आर टी हमें पता है, तो क्या आ जाएगा हमारा, एंगल सी टी क्यू बराबर ए आर टी कितना आया है, 75। तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा, 75 अंश हो जाएगा। मतलब एंगल सी टी क्यू भी निकल गया हमारा। थर्ड क्या दिया हम लोग को, डी टी क्यू निकालने के लिए। अब हमें पता है बी आर टी और डी टी क्यू ये दोनों क्या है, संगत कोण है,
तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ थर्ड वाला कि एंगल BRT सर्वांगसम है किसके, DTQ के। ये दोनों सर्वांगसम है, तो कहाँ से सर्वांगसम है हमारे, ये संगत कोण हो जाएंगे। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे संगत कोण। अब ध्यान से देखो, BRT हमें पता है, BRT दिया है हमें 105 अंश, तो हमारा DTQ भी हो जाएगा। तो कोण DTQ बराबर 105 अंश हो जाएगा। ये हमारा थर्ड वाला हो जाएगा। और फोर्थ वाला और लास्ट में क्या दिया है कि PRB निकालो। क्या निकालना है हमें, PRB निकालना है। अब इसको भी देखो अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, PRB, अब मुझे ART पता है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। और या तो CTQ से निकालो PRB, क्यों, ये दोनों बाह्यकांतर कोण हो जाएंगे। तो कोई भी तरीके से निकालो, आपका उत्तर यहाँ पे सेम आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, कोण ART सर्वांगसम है किसके, कोण PRB के। क्यों सर्वांगसम है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसका कारण। कारण क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। अब ART तो हमें पता ही है, ART हमें कितना आया है, 75 आया हमारा। तो हम लोग PRB भी कितना आ जाएगा हमारा, 75 अंश। तो क्या लिखेंगे, कोण PRB बराबर 75 अंश आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा इसका। यहाँ पर हमारा प्रश्न संग्रह 2.1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2.2 के बेसिक को करने वाले हैं।